सुनील कुमार सिंह विधान परिषद के थे आवाज। मोहम्मद खालिद की आत्मा को मिले शांति। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद के पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी से एक प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल पर विधान पार्षद सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो आजाद गांधी ने कहा कि सुनील सिंह विधान पार्षद में गरीबों और किसानों की आवाज़ थे। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए आवाज़ उठाई और वह जब भी विधान परिषद में बोला करते थे तो विभागीय मंत्री अथवा मुख्यमंत्री को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता था और उसका जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब भी वह बोलते थे तो पूरे डाटा के साथ प्रस्तुत करते थे। आज़ाद गांधी ने अपने बयान में कहा कि जब सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की गई तो उनके चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं थी। जबकि एक मुखिया भी अपने पद से हटता है तो उसके चेहरे से महसूस होता है कि इन्हें बहुत दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब और सलाम। मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ पूर्व पार्षद विधान पार्षद आज़ाद गांधी जी के यहाँ। आइए जानकारी लेते हैं। सुनील सिंह जो यहाँ पर पहले विधान परिषद में थे, उनको निकाल दिया गया, सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है। आइए जानते हैं आज़ाद गांधी जी से। आज़ाद गांधी जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल पर में। और इसके बाद ये आप बताया जाए कि ये अभी सुनील सिंह को जो निष्कासित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले आपको चैनल को बधाई देना चाहते हैं। और जो चैनल के हमारे जो संचालक एक अच्छे होनहार नेक इंसान हैं, हमेशा निष्पक्षता पर विश्वास रखते हैं। आपका चैनल जो है निडर चैनल जिसको कहा जाए, किसी से डर भय नहीं रहता आपको। आप बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि आप इंटरव्यू एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व करने वाले गांधीवादी व्यक्ति, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति के बारे में पूछे हैं। हमको बड़ा खुशी है इस मुद्दा को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सिंह जी जो पूर्व विधान पार्षद हैं, अभी वर्तमान में और विधान परिषद के सदस्य के रूप में रहे हैं, और बिस्कोमान के भी चेयरमैन इन्होंने रहा बिहार में कई वर्षों तक। जब सुनील कुमार सिंह बिहार विधान परिषद में सदस्य थे तो एक सदस्य ही नहीं थे, बल्कि गरीबों की आवाज़ थे, किसानों की आवाज़ थे। जिस तरह से बेबाक तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं और प्रश्न पूछते हैं, ठीक उसी तरह से सुनील सिंह भी सदन में अपनी बातों को, किसान की बातों को, हर समस्याओं को बड़ा तरीके से डाटा के साथ प्रस्तुत करने का काम करते थे। लोगों को अच्छा नहीं लगा जो सुनील सिंह किस तरह से प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न का जवाब मंत्री को देना बड़ा कठिन हो जाता था। ऐसा प्रश्न रहता था कि मंत्री भी जवाब नहीं दे पाते थे सुनील सिंह का। मुख्यमंत्री देखते रहते थे कि क्या बोल रहा है, जवाब इसका मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इतने कम समय में इन्होंने जो ख्याति प्राप्त किया सुनील सिंह, वो बधाई के पात्र है। मैं उनको तमाम टीम की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से, अति पिछड़ा समाज और परिवार की ओर से हम दिल के गहराइयों से हम उनको बधाई देना चाहते हैं। और जब उनकी सदस्यता समाप्त की गई पत्रकार महोदय, तो उनके चेहरे पर शिशन जो होता है लोगों को, एक मुखिया जब हटता है तो लगता है कि उसका प्राण चला जाएगा। लेकिन एक विधान पार्षद की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो कभी इन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि हम सदस्य के रूप में अभी सदन में नहीं हैं। बड़ा नेक इंसान के रूप में जाने जाते हैं, हम लोग बड़ा उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे अभी तो उनके साथ में सुनने में आ रहा है रामगढ़ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं शायद। देखिए, हम लोगों का तो अभी जो तत्काल विधान परिषद में 2026 तक कोई वैकेंसी नहीं है, आने कोई चुनाव है, समझे कि नहीं। अगर बीच में किसी का देहावसान हो जाता तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई अभी ऐसा वैकेंसी 26 तक नहीं है। 26 तक बैठना सुनील सिंह के लिए बिहार का अपमान है। बिहार ऐसे राज्यों में जो इस तरह से प्रश्न उठाना,
लोगों के लिए संघर्ष करना, अगर वो बैठ जाएंगे तो सदन का क्या होगा? सदन तो सुना पड़ जाएगा। तो हम लोग तमाम जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के जो छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन छोटे कार्यकर्ता की बात मैं कहता हूँ। जैसे हम लोगों के ऐसे जितने भी लोग हैं जिसको सुनील सिंह से भावनात्मक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता का कोई न उसका कोई रुपया दे सकता है, न उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता, दिल से जिसको कहते हैं। अच्छा, एक बात ये और ये मतलब ये जहाँ राबड़ी देवी उनको अपना मुंह बोला भाई मानती हैं। सबसे पहले तो हम इस मुद्दा पर पहले जाएं, रामगढ़ मुद्दा से आप भटक गए। तो रामगढ़ चुनाव जो है, एक किसान का नेता जो आदरणीय जगतानंद सिंह जी के जो बेटे थे, सुधाकर जी बड़े नेता थे वो, और किसान के आवाज़ थे। तो ऐसा व्यक्ति अब लोकसभा चला गया। हमको तो लगता है कि अब लोक केंद्र संबंधी जो भी समस्याएं हैं किसान का, वो अब लगता है कि किसी से वो झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ भी लड़ते लड़ते रह गया वहाँ, और अंतिम में दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में भी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वो सीट खाली है किसान का, तो ऐसे किसान के नेता को ही भेजना मेरे दृष्टिकोण से, एक छोटे से कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से, हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से हमारी मांग है, तमाम लोगों के तरफ से, ये नहीं कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, तमाम लोगों की भावनाओं को हमने पढ़ा समझा, और हमने अध्ययन किया कि नहीं, सुनील सिंह के प्रति जो है लोगों की कमजोरी है, कार्यकर्ताओं की कमजोरी है। जब साधारण से साधारण कार्यकर्ता बिस्को मान के जब उनके ऑफिस जाता था, तो जितना बस चलता था स्वागत करने में कोई कमी सुनील सिंह जी नहीं करते थे। बड़े होनहार व्यक्ति का नाम सुनील सिंह है। कभी अपने आप को अहम घमंड नहीं रखा, शुरू से। मैं आज से नहीं जानता हूँ, सुनील सिंह से मेरा रिश्ता 30-35 वर्ष पुराना है। तो ऐसे लोगों को मेरा पुनः राजद सुप्रीमो, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के बड़े कदावर नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं, जन जन के नेता हैं, गरीबों की आवाज़ और युवाओं की आवाज़ बन कर के उभरे हैं। सुनील सिंह के प्रति चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, और जब भी चुनाव हो रामगढ़ में तो सुनील सिंह को प्रत्याशी बनाइए। हम लोग वहाँ जाकर के रामगढ़ में जितने छोटे मोटे कार्यकर्ता वहाँ रामगढ़ में, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हजारों हजार वोट से उनको चुनाव जिता करके हम लोग बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। चलिए, अभी ये मुंह बोले भाई की बात जो हो रही थी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मुंह बोले भाई, तो राबड़ी देवी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपना हर व्यक्ति को अपना भाई समझते हैं। जो भी लोग हैं भाई, किसी को भतीजा, कोई पॉलिटिकल रिश्ता राबड़ी जी किसी से नहीं रखते हैं। रिश्ता जब रखते हैं तो एक पारिवारिक रिश्ता रहते हैं। उसी पारिवारिक रिश्ता के तहत सुनील कुमार सिंह जी मोहवाले भाई हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए, अब एक अंतिम प्रश्न, अभी जो यहाँ प्रश्न यही है, अभी मोहम्मद खालिद एक वो भी अच्छे उभरते हुए नेता थे, अभी वो उनका देहावसान हो गया कल हृदय रोग की गति रुकने से। जब हम खबर सुने तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि वैसा व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा। विश्वास करने में हमको घंटा समय लग गया। कभी इस फेसबुक दाब रहे हैं, कभी यूट्यूब दाब रहे हैं, कभी उसके लोगों से बात कर रहे हैं। हमको नहीं लग रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जब हकीकत का पता चला 2-4 घंटा के बाद, जब पता चला कि इस दुनिया में नहीं रहे, आंसुओं से जो आँख का जो आंसू है रुका नहीं, मेरा बौछार आ गया। बड़े अच्छे व्यक्ति, कार्यालय में भी आना जाना उनका लगा रहता था, और एक बड़े अच्छे होनहार लीडर थे। भारत नहीं, बिहार के एक बड़े भविष्य के रूप में जाने जाते थे। अक़लियतों की आवाज़ को बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाते हैं। हम अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे ईश्वर, उनको अपने चरणों में जगह देना, ताकि जो है जन्नत उनको मिले।
हम यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और चलिए। पुनः उनके प्रति हम जो है ढेर सारी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज़ाद जी ये बताया जाए कि उनके लिए या उनके परिवार के लिए आपकी पार्टी या आपके नेता जो हैं वो उनके बारे में क्या कुछ करना चाहेंगे या कोई ऐसी आशा है ऐसी भविष्य में आप? देखिए, हमारा नेता काफ़ी सोच का है, क्योंकि वो बहुत करीब रहे हैं तेजस्वी जी को जानकारी मिल चुकी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं रहता, कल पीसी था 5 नंबर में, ज्वलंत समस्याओं को लेकर करके पीसी किया गया था। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। उसी मुद्दा पर जो है नीतीश कुमार जी अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आरक्षण पर क्या बोलना चाहते हैं। इसीलिए पूछना चाह रहे थे तेजस्वी जी कि आपकी नीति, आदरणीय नीतीश जी, आप अपना मनसा क्लियर करिए कि ये जो आपने जो आरक्षण को स्वयं बढ़ाया आपके मुख्यमंत्री काल में हुआ और उसको जो है आज केंद्र सरकार को इस पर अपना टिप्पणी नहीं दिया। मनोज झा जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न रखा और वह प्रश्न आरक्षण के संबंध में था कि आरक्षण को जो है क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको घटा दिया। तो सरकार का कोई सकारात्मक उत्तर नहीं था। सकारात्मक जो उत्तर होना चाहिए संबंध में कल प्रेस वार्ता था, इसके चलते नहीं गए। हमको उम्मीद है कि वो उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए जाएंगे। हमारी टीम भी, हम लोग भी उनके घर पर जाएंगे और पार्टी से जितना हो सकेगा उनके जो पत्नी है, बच्चे हैं, परिजन हैं, उनके लिए उनको कमी महसूस नहीं होने देंगे कि उनका पति नहीं है। ये कमी महसूस नहीं देंगे उनके बच्चों को, उनका पिता नहीं है। हम लोग एक साथी बन के, दुख के साथी बन के उनके परिवार को साथ देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद गांधी जी। अभी आप इनके साथ में बैठे हुए हैं मेहताब आलम जी, ये राष्ट्रीय जनता दल के जिला महानगर के अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे थोड़ा सा लेते हैं कि ये मेहताब जी के भी मेहताब जी काफ़ी करीब रहे हैं खालिद जी के भी। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे खालिद साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। हम लोग के बीच के साथी थे और बड़ा होनहार आदमी थे। सामाजिक सोच उनकी बहुत बड़ी थी, समाज के प्रति बहुत बड़े मतलब कि, और रात दिन समाज के कामों में लगल रहते थे। गरीब गुरबा बच्चियों का शादी ब्याह सब में मदद करना, ये सब उनकी खासियत थी। हम लोग को नहीं, आज भी नहीं लग रहा है कि हम लोग के बीच खालिद साहब नहीं। कल एक बैग जो खबर आई तो हम लोग भौचंद रह गए, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी मतलब कि हमको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो बहुत अफसोस है। और समाज, खास के अक़लियत बिरादरी बहुत बड़ा चीज़ खो दिया और समाज को इसकी क्षति इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल से वो जुड़े हुए थे, अक़लियत सेल में उपाध्यक्ष थे कुछ दिन पहले। हम उनसे पार्टी से भी आग्रह करेंगे कि पार्टी उनके घर वाले को, उनके बाल बच्चों को आगे आने वाले दिन में ध्यान दे। यही मेरी मतलब की कामना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहताब साहब। और इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।